वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए उर्दू का सबक नंबर 28 पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आपको 3 रुबाइयाँ पढ़ाई जाएंगी जो कि जगत मोहन लाल रवा के ज़रिए लिखी गई हैं। तो सबसे पहले हम रुबाई से मुतालिक अहम मालूमात को पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे रुबाई से मुतालिक कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। अगर देखो 2 लफ्ज़ों में बात की जाए कि रुबाई किसे कहते हैं, तो देखो रुबाई के अंदर 4 मिसरे होते हैं। तो क्या लिखोगे कि रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। इस सिन्फ यानी कि इस प्रकार को 2 बेती और तराना भी कहा जाता है। लेकिन 4 मिसरों वाली हर नज़म रुबाई नहीं होती है। इसकी एक ख़ास बहर यानी कि एक ख़ास अंदाज़े बयान होता है, जिसे बहरे हिजज़ कहा जाता है। रुबाई के लिए इस फ़न के उस्तादों ने यानी कि रुबाई लिखने वालों ने रुबाई लिखने के लिए 24 औज़ान यानी कि 24 वज़न औज़ान कहते हैं वज़न की जमा को। तो रुबाई के लिखने वालों ने रुबाई लिखने के लिए 24 औज़ान मुकर्रर किए हैं। इसके अलावा किसी और वज़न में रुबाई नहीं कही जाती है। वज़न व बहर की पाबंदी के अलावा रुबाई लिखने के लिए ये ज़रूरी है कि इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होना चाहिए। याद रहेगा, पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होना चाहिए। इसके अलावा चौथा मिसरा भी आप हम काफ़िया कर सकते हैं, पर पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हर सूरत में हम काफ़िया होना चाहिए। रुबाई का चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा जानदार और सबसे ज़्यादा अहम होता है। ये मिसरा जितना ज़्यादा ज़ोरदार होता है, बरजस्ता होता है, रुबाई उतनी ही बेहतर मानी जाती है। रुबाई में हुस्न इश्क, फ़लसफ़ा, अखलाक, दर्दमंदी, सरमस्ती, पंदो अज़मत और मज़हब व तसव्वुफ़ के अलावा, तसव्वुफ़ किसे कहते हैं? अल्लाह की तारीफ़ में लिखी गई बातें। तसव्वुफ़ के अलावा शायर के ज़ाती हालात, तजुर्बात, महसूसात व इफ़कार व मुशाहिदात का भी इजहार होता है। याद रहेगा कि इन सभी टॉपिक्स के अलावा शायर अपने पर्सनल मामलात को भी, मुशाहिदात जो कि उसने मुताल्ला करके पढ़ लिख कर हासिल किए होते हैं, उन सभी बातों को रुबाई के ज़रिए भी पेश कर सकता है। इसमें मज़ाहिर फ़ितरत का भी इकासी की जाती है, यानी कि कुदरत की इकासी भी कर सकते हैं रुबाई में। तो यहाँ पर मैंने आपके कोर्स के अकॉर्डिंग रुबाई से मुतालिक जितनी भी अहम बातें थी वो बता दी हैं। अब सबसे पहले शायर का इंट्रो पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी शायर का इंट्रो आपसे पूछा जा सकता है। तो जगत मोहन लाल रवा की पैदाइश 1889 में हुई। इनका विसाल यानी कि इंतकाल 1934 में हुआ। जगत मोहन लाल रवा इनका असल नाम था और इनका तखल्लुस था रवा, यानी कि रवा नाम से ये शायरी में मशहूर थे। ये उन्नाव में पैदा हुए थे और रवा बचपन से ही बेहद मेहनती और ज़हीन थे। इन्होंने एमए और एलएलबी की डिग्रियां हासिल करने के बाद उन्नाव में वकालत करनी शुरू कर दी और इस पेशे से उन्हें बड़ी शोहरत और कामयाबी हासिल हुई। रवा को बचपन से ही शायरी करने का शौक़ था। इन्होंने ग़ज़लें, नज़में, मसनवियाँ और रुबाई जैसी इसनाफ़ को अपने तख्लीकी इजहार का ज़रिया बनाया, यानी कि इन्होंने शायरी के इन सभी प्रकारों को अपने इजहार ख़याल का ज़रिया बनाया। लेकिन रुबाई कहने में इन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई। इनकी रुबाइयों में फ़िक्र व फ़न का गहरा इम्तिज़ाज देखने को मिलता है। मयारी ज़बान यानी कि आम लोगों की आम बोलचाल, लिखने का इसलूब, ढंग, इन्होंने लतीफ़ तशबीहात और इस्तियारात और मौसर अंदाज के ज़रिए लोगों के सामने लिख कर अपनी रुबाइयों में पेश किया। इनकी एक मसनवी नक़्द रवा और दूसरे मजमूए रुबायात रवा और रूह रवा, इनकी यादगार किताबों के नाम हैं कौन कौन से? नक़्द रवा, रुबायात रवा और रूह रवा। तो बच्चों, मैं आपको पहली रुबाई पढ़कर बताती हूँ। तो पहली रुबाई के अंदर क्या बात बयान की गई है कि ये जो ज़िंदगी है वो फ़ानी है, यानी कि हम सभी को एक ना एक दिन ज़रूर मरना है। इस बात को इस रुबाई के अंदर बताया गया है। क्या तुमसे बताएं उम्र फ़ानी क्या थी, बचपन क्या चीज़ था, जवानी क्या थी, ये गुल की महक थी, वो हवा का झोंका, एक मौजे पना थी, ज़िंदगानी क्या थी। तो बच्चों, सबसे पहले सया को सबक लिखोगे कि इस रुबाई के शायर जगत मोहन लाल रवा हैं, जो कि हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब से माखूज़ है। तशरीह के अंदर लिखोगे कि रवा कहते हैं कि तुम्हें क्या बताएं कि उम्र फ़ानी क्या है, यानी कि इंसान पहले पैदा होता है, बचपन के दिन गुजार कर जवान होता है और फिर एक दिन आता है जब इंसान मर जाता है। शायर का कहना है कि बचपन किसी फूल की महक की तरह है और जवानी हवा के झोंके की तरह है। शायर क्या कहता है कि बचपन किसी फूल के महक की तरह है और जवानी हवा के झोंके की तरह है। जिस तरह फूल की खुशबू ख़त्म हो जाती है
हवा का झोंका आता है और चला जाता है, इसी तरह ज़िंदगी वो भी समुंदर की मौज जैसी है, तेज़ी से आती है और देखते ही देखते ख़त्म हो जाती है। यानी कि इन्होंने इस पूरी रुबाई के अंदर बचपन को फूल की महक से, जवानी को हवा के झोंके से और पूरी ज़िंदगी को समुंदर की लहर से तशबीह दी है, मिलाया है। जिस तरह से फूल की महक ख़त्म हो जाती है, ऐसे ही एक दिन बचपन ख़त्म हो जाता है। फिर जिस तरह से हवा का झोंका आता है, चला जाता है, ऐसे ही जवानी आकर चली जाती है। और जिस तरह समुंदर की लहर एकदम से उठती है और फिर ख़त्म हो जाती है, ऐसे ही हम पैदा होते हैं और एक दिन मर जाते हैं। अब बच्चों, रुबाई का मरकज़ी ख़याल क्या है, यानी कि मॉरल एजुकेशन क्या मिली इससे? इस रुबाई में ज़िंदगी को एक मौज की तरह बताया है और बचपन को फूल की महक और जवानी को हवा का झोंका बताया है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। रुबाई की सिंफ को रुबाई के अलावा और क्या क्या कहा जाता है, यानी कि रुबाई की प्रकार को रुबाई के अलावा और क्या कहा जाता है? रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, यानी 2 शेर होते हैं। एक शेर को बेत कहा जाता है, इसलिए रुबाई को 2 बेती और तराना भी कहते हैं। याद रहेगा, रुबाई में कुल मिलाकर 4 मिसरे होते हैं, यानी कि 2 मिसरों को मिलाकर एक शेर बनता है, तो यानी कि कुल मिलाकर 2 शेर हो गए। तो एक शेर को बेत कहा जाता है, इसलिए 2 शेरों को क्या कहेंगे? 2 बेती। इसी वजह से रुबाई को 2 बेती भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, शायर ने ज़िंदगी को मौजे फना क्यों कहा है? ज़िंदगी पायदार नहीं है, यानी कि हमेशा चलने वाली नहीं है। हर शख्स की ज़िंदगी के दिन मुकर्रर होते हैं और उसे एक रोज़ मरना होता है, इसलिए शायर ने ज़िंदगी को मौजे फना कहा है। जिस तरह समुंदर में पानी की लहरें मौज आती है और समंदर के पानी में शामिल होकर ख़त्म हो जाती हैं, इसी तरह इंसान की ज़िंदगी है, चंद दिन अपनी बाहर दिखाकर मौज की तरह फना हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है। अब बच्चों, दूसरी रुबाई है, ध्यान से सुनेंगे। दुनिया सौ तरह से बहलाती है, समाने खुशी से रूह घबराती है। अब फ़िक्र फना ने खोल दी हैं आँखें, कुल्फत हर बात में नज़र आती है। तो इस रुबाई में क्या बात बताई गई है कि इंसान दुनिया में आता है, दुनिया की रंगीनियों में खो जाता है और फिर उसे एक रोज़ ये बात मालूम हो जाती है कि उसे फ़ना होना है, ख़त्म होना है। बस अब उसकी ज़िंदगी के चंद रोज़ दिन बचे हैं, तो इसमें भी फ़ानी होने की बात ही बताई गई है। तो पहले सया को सबक लिखोगे कि इस रुबाई के शायर जगत मोहन लाल रवा हैं, जो कि हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब से माखूज़ है। तो इस रुबाई का मतलब है कि आदमी दुनिया में आता है और यहाँ की रंगीनियों में खो जाता है, मगर उसके साथ उसे एहसास रहता है कि उसे एक रोज़ फ़ना होना है, मरना है। और जब उम्र बढ़ने लगती है तो ख़याल आता है कि ये ज़िंदगी बस चंद रोज़ की रह गई है। जिन अशिया और सामानों को देखकर वे खुश होता था, अब इसी सामान को देखकर वे मलाल करता है कि नाहक उसने इन चीज़ों से दिल लगा लिया। ये ज़िंदगी और सामान अब सब ख़त्म होने वाले हैं। रुबाई का मरकज़ी ख़याल क्या लिखोगे? इस रुबाई का मौजू भी दुनिया की बेसबाती से है, यानी कि दुनिया के ख़त्म होने से है। शायर पहले तो दुनिया की अशिया को देखकर खुश होता है, लेकिन मौत का एहसास होने से सारी खुशी कुल्फत यानी कि तकलीफ़, रंजो गम में बदल जाती है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। दुनिया की खुशी से रूह क्यों घबरा रही है? दुनिया की हर शे फ़ानी यानी कि ख़त्म होने वाली है। एक ना एक दिन हर चीज़ को ख़त्म होना है। ख़ुद इंसान का वजूद ख़त्म होने वाला है, इसलिए जब मौत का ख़याल आता है तो इंसानी रूह परेशान हो जाती है कि ये खुशी, ये आराम सब आर्जी है, यानी कि वक्ती तौर पर है। अगला सवाल है, खोल देती हैं आंखें से शायर की क्या मुराद है? आंखें खुलना मुहावरा है, जिसका मतलब है सच्चाई या हकीकत से वाकिफ़ होना। रुबाई के मिसरे में खोल दी हैं आंखें से मुराद यही है कि आदमी इस सच्चाई से आगाह हो गया है कि ज़िंदगी फ़ना होने वाली है, ख़त्म होने वाली चीज़ है, यह हमेशा बरकरार नहीं रह सकती। तीसरी रुबाई को ध्यान से सुनेंगे। ये क्या कि हयाते जावतानी क्या है, पहले देखो जहाने फ़ानी क्या है, इस फ़िक्र में हो कि मौत क्या शे है रवा, ये भी समझे कि ज़िंदगानी क्या है। तो बच्चों, इस नज़म के अंदर क्या बताया गया है कि इस नज़म में शायर ने कहा है कि मौत से पहले ज़िंदगी पर गौर करके देखो कि खुदा ने ये ज़िंदगी क्यों अता की है। इस बात को इस रुबाई के अंदर बताया गया है। तो सबसे पहले सया को सबक लिखोगे कि ये रुबाई जगत मोहन लाल रवा ने लिखी है और ये रुबाई हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब से माखूज़ है।
عام طور پر لوگ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی کیوں نہیں ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ حیات جادو پر غور کرنے والوں یہ بھی تو دیکھو کہ یہ دنیا فانی ہے، یعنی کہ ختم ہونے والی ہے۔ تم جو اس فکر میں گھل رہے ہو کہ موت کیا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرو کہ زندگی کیا ہے اور خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اور اس زندگی کا کیا مقصد ہے۔ سمجھ میں آئے کہ یہاں پر شاعر نے کیا بولا ہے کہ ہمیشہ موت کی فکر میں مت رہو، اس چیز کا پر بھی غور و فکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اور اس زندگی کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ مرکزی خیال کے اندر کیا لکھو گے کہ شاعر نے اس ربائی میں کہا ہے کہ موت سے پہلے زندگی پر غور کرو، یعنی کہ مرنے سے پہلے زندگی پر غور کرو کہ خدا نے یہ زندگی ہمیں کیوں عطا کی ہے۔ ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر۔ حیات جاودانی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ حیات جاودانی سے مراد ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، یعنی کہ زندگی سدا برقرار ہے۔ روا کی رباعیوں کی خوبیاں بیان کرنی ہے۔ روا رباعیات کے ممتاز شاعر ہیں، یعنی ان کی مشہور شاعر ہیں۔ ان کی زیادہ تر رباعیاں دنیا کی بے ثباتی، انسانی زندگی کی مسرتیں، دکھ، آلام، فکر فنا اور پند و نصیحت پر مبنی ہے۔ روا نے تمام رباعیاں انتہائی سہل زبان میں لکھی ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ روا رباعی لکھنے میں بہت زیادہ مقبول ہیں اور ان کی زیادہ تر رباعیاں دنیا کے ختم ہونے، زندگی کی مسرتیں، سکھ وغیرہ اور دکھ وغیرہ کی باتوں کو رباعیوں کے اندر بیان کیا ہے۔ روا نے تمام رباعیاں انتہائی سادہ زبان میں لکھی ہیں تاکہ اس کو سبھی آسانی سے سمجھ سکیں۔ اپنی بات کی وضاحت کے لیے انہوں نے تشبیہات اور استعارات کلام میں استعمال کیے ہیں۔ مثلاً ایک رباعی ہی بچپن کے لیے پھول کی مہک اور جوانی کے لیے ہوا کا جھونکا استعارہ ہے۔ ختم ہونے والی زندگی کو موج فنا کہا ہے۔ استعارہ اور تشبیہات دینے کا مطلب ہے کہ ایک بات کو کسی دوسری چیز سے ملا کر بات کو پیش کرنا، جیسے کہ کسی کی خوبصورتی یا تعریف کرنے کے لیے کسی کا چہرہ چاند میں ملا دینا وغیرہ وغیرہ۔ ان کی رباعیوں کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ دیکھنے اور پڑھنے میں سیدھی سادی لگتی ہیں، لیکن غور کریں تو ان کے معنی ایک جہان میں پوشیدہ ہیں، یعنی کہ چھپے ہوئے ہیں۔ ان کی رباعیاں دل پر اثر کرتی ہیں اور پڑھنے والا سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ تو انہوں نے بالکل سچی بات کہی ہے۔ روا کی شاعری مجموعوں کے نام۔ روا کی رباعیات پر مبنی ایک شاعری مجموعہ رباعیات روا اور دوسرے مجموعے کا نام روح روا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مثنوی نقد روا کے نام سے بھی ان کی شائع ہو چکی ہے۔